नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने लाते रहते हैं और आज भी संवाद इंडिया के इस मंच पर एक बहुत ही गंभीर विषय की पर चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह चर्चा है समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे मापदंडों के बारे में, डबल स्टैंडर्ड के संदर्भ में, कि किस तरफ एक तरफ तो हम बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको ज्यादा अवसर देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि लगातार महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के, जिस तरह से सरकार के आंकड़े गवाह हैं इस बात के। तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ एक तरफ महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रति हिंसा भी लगातार बढ़ रही है। तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ समाज की बहुत ही प्रबुद्ध महिलाएं इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार इन विषयों को बड़े नजदीक से देखती भी रही हैं, उनका अध्ययन भी रहा है और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई महिलाएं हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान समाचार पत्र में अनेक वर्षों तक उन्होंने महिलाओं के सरोकार से जुड़कर उनके जो मुद्दे हैं उनको बड़ा गहरा अध्ययन किया, बहुत नजदीक से देखा है। तो मनविंदर बेनपर जी हमारे साथ हैं, मैं उनका इस चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार मधु डांगे जी हैं, शिक्षाविद भी हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो काफी समय से, अनेक वर्षों से सामाजिक सेवा में जुड़ी हुई हैं। तो उनका भी, मधु डांगे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। पूनम शर्मा जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत अनेक वर्षों से यह शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, अनेक स्कूलों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, बच्चों को शिक्षित करने का बड़ा कार्य किया और साथ ही सामाजिक जो विषय है उन पर भी बहुत ही गहरी पैनी नजर इनकी रहती है। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में नीरा तोमर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं इस चर्चा में, वह भी प्रधानाचार्य हैं और साथ में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति जो उनका संवेदनशील रवैया हमेशा रहता है, वह भी समाज को प्रेरणा भी देता है, साथ ही सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए बड़ा इनका प्रयास रहता है। तो ऐसी जो संवेदनशील महिलाएं जो समाज सरोकारों के प्रति समर्पित भाव रखती हैं, उनसे हमने चर्चा कर इस विषय को जानने की कोशिश की कि किस तरह से महिलाओं के प्रति सामाजिक परिवेश में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, आखिर उसकी परिणति किस तरफ जा रही है और किस दिशा में वह जा रहा है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं मनविंदर बेनपर जी से, क्योंकि मनविंदर जी ने अपनी पत्रकारिता जो उनका कैरियर रहा है उसमें अनेक वर्षों तक उन्होंने इन मुद्दों को बहुत नजदीक से देखा है। तो उनका क्या अनुभव रहा है और इस विषय पर वह क्या सोचती हैं, उनसे जानते हैं मनविंदर जी से हम। मनविंदर जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना गंभीर विषय चुना और हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। हम इस गंभीर मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आपने सबसे पहले बात की है डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की, जो महिलाओं के प्रति रखा जाता है। इसकी शुरुआत हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। आज के अगर परिवार में भी देखें तो एक बहन है, एक भाई है, या दो भाई है या एक बहन है, या मतलब दो बहनें या एक भाई है, तो उसमें शुरुआत से ही जो है उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ज्यादातर मतलब परिवारों में ऐसा होता है। लड़कों को एजुकेशन के मामले में उनके लिए बहुत अच्छे से स्कूल छोड़ा जाता है, लेकिन लड़कियों को लेकर के ऐसी सोच माता पिता में नहीं होती। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा सभी परिवारों में नहीं होता, लेकिन अधिकांश जो परिवार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन परिवारों में ये देखने को मिलता है। तो शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं एक रीसेंट आपको उदाहरण दूं, आजकल एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है, उसमें रणवीर सिंह जो है, उन्होंने अपना एक न्यूड पोस्टर के बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोई चर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर इसी पे कोई महिला अगर ऐसे ढंग से अपने न्यूड पोस्टर सोशल मीडिया पे साझा करती, तो मतलब लोगों के सोचने का जो तरीका है, जो उनका माइंड सेट है, एकदम चेंज हो जाता है। मैं समझती हूँ यही आप डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे सोचने की तो बात है। अगर हम अपने घर में घर से ही बेटे और बेटी को बराबर नजरों से देखें, तो शायद से ये चीजें वहीं से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये घर से ही इस तरह की जो दोहरे मापदंड है कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है। बच्चों के अंदर भी वही एक फीलिंग आ जाती है कि लड़के का और लड़की में जो अंतर एक महसूस होता है। क्योंकि मधु डांगरी से मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे जो संस्कृति है, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो उसमें महिला को हमेशा देवी शक्ति के रूप में पूजा गया है। चाहे वो माँ सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा के रूप में हमने एक शक्ति के रूप में हमेशा पूजा जाता है महिलाओं को। लेकिन उसके बाद भी इतने सनातन संस्कृति का जो महत्व है, उसके पश्चात भी महिलाओं के प्रति एक जो नजरिया है समाज का, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी महिलाओं को वह सम्मान, उचित सम्मान समाज देने में सफल नहीं हुआ है जो उनका हक है। तो ये क्या कारण है? आप इस विषय को किस तरह से देखती हैं मधु जी? हाँ प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ इस विषय पर जोड़ने के लिए। मनविंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि घरों से ही ऐसा होता है, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमें ये सब घर से नहीं मिला। क्योंकि मुझे भी मतलब आज से अगर मैं सोचूं तो 63 इयर्स बैक मेरा जन्म हुआ और हम 2 ही बहनें रहीं। उस वक्त भी हमारी माँ ने पॉपुलेशन का ख्याल रखा, लड़कियों को भी लड़कों से ऊपर समझ के हमारे लिए उन्होंने एजुकेशन के सारे दरवाजे खोले रखे। तो मैंने वो टेस्ट नहीं लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। दूसरी तरफ इस घर में मेरी डॉटर के साथ भी वैसा ही सब रहा जो मेरे बेटे के साथ रहा। तो ऐसा मैं अपने घर से तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है और बहुत दुख की बात है। एक तरफ तो हमारी एक प्रेसिडेंट महिला बन रही है और हम द्रौपदी जी को उनके प्रेसिडेंट बनने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, और दूसरी ही तरफ मतलब महिलाओं का मतलब समाज में जो है व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं है। हम अपने घर से ही ठीक नहीं कर पाते, हम समाज की बात क्या करें, समाज को क्या बोले। और इस टाइप के पहले भी मैंने आपको कहा था हम इसी टाइप के प्रोग्राम देखना चाहते हैं। और रहा सवाल रणवीर सिंह का, तो मैं ये खुशी से कहूंगी रणवीर सिंह के लिए भी मैंने उनकी फोटो के साथ डॉग की फोटो देखी है, तो इसलिए उसको भी लोगों का क्रिटिसिज्म मिला है ऑनेस्टली से बोलूंगी। पर हाँ ये क्रिटिसिज्म किसी लड़की के लिए बहुत ज्यादा होता, वो रातों रात वो पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में सब जगह बदनाम हो गई होती। एक छोटी सी बात है, आलिया भट्ट जो है वो प्रेग्नेंट हुई, ये जो है उनकी समस्या है, वो शादी से पहले हुई या शादी के बाद हुई या नहीं हुई, लोगों को क्या जरूरत है इस मामले में अपने को इंटरफेयर करने की। और व्हाई आलिया भट्ट ओनली, व्हाई नॉट रणवीर कपूर? आलिया भट्ट को लोग इसके लिए मतलब दोषी क्यों मान रहे हैं? ये हमारा समाज ऐसा क्यों कर रहा है? शर्म की बात है। इतने प्रॉब्लम्स है इस टाइम हमारी सोसाइटी को देखने के लिए, हम एक लड़की की बेकार की बात को हम उसको उछाले चले जा रहे हैं। फॉर व्हाट? मुझे कभी कभी बहुत मतलब से कहना चाहिए ना, बहुत डिप्रेशन होता है ये सब देख के कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ जो है ना मतलब 9 दिन कन्या के नाम पर पूजी जाती हैं, क्या हो रहा है? अरे छोड़ो ये आडंबर, क्यों करना? अपने घरों में लड़कियों को प्यार दो, इज्जत दो, घर की बेटी बहू बहन उनको एक इज्जत दो। मैं ये नहीं कहती कि उनको इस तरीके से करो, और ना ही मेरा ये मानना है कि औरत का दर्जा ऊपर है पुरुष का दर्जा नीचे है, नहीं, इस चीज को मैंने कभी नहीं माना। दोनों समान है, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। मैं किसी पुरुष को भी हीन करने की दृष्टि से नहीं देखती, तो बराबरी को तो सब देखे ना, और ये शुरू से बना आ रहा है। मुद्दा यही है कि बराबरी का जो दृष्टिकोण है वह इतना आधुनिक जमाना होने के बावजूद भी, आधुनिक समय के बावजूद भी, और मैं कहता हूँ हम तो लोग सौभाग्यशाली कि हम उन परिवारों से संबंध रखते हैं जिन परिवारों में महिलाओं को एक बराबर का दर्जा और सम्मान भी दिया गया है, अधिकार दिए गए जो एक लड़के को। एक मिनट में आपको रोकती हूँ। हम बराबर वाले हमारे परिवारों में लड़के लड़की को कोई भेदभाव नहीं था, शायद से इसलिए अभी आपसे हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बताता हूँ कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, और मेरी मदर, मेरी ताई जी, चाची जी, मतलब क्योंकि पहले तो बड़े कम उम्र में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाते थे, तो सब
कम एजुकेशन के साथ ही कम उम्र में ही सबकी शादी हो गई थी। तो उसके बाद मेरे दादाजी ने और दादी ने सबको मतलब घर में पढ़ने की पूरी छूट दी, और सभी लोगों ने मतलब MA डबल MA इस तरह की शिक्षा प्राप्त की। तो कुछ पैसे परिवार में थे, जैसे आप लोगों के परिवार रहे हैं, जब आप इसलिए सशक्तिकरण की दिशा के मतलब आप, मैं कहता हूँ उदाहरण है हमारे समाज के लिए और देश के लिए। आप सभी लोग, आपके अनुभव से ही समाज में अच्छा संदेश जाएगा। मैं नीरा जी के पास जाता हूँ, तो नीरा जी शिक्षा से जुड़ी हुई है, प्रधानाचार्य हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और संस्कार भी दे रही हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि लड़कियों को शिक्षा, जो इनका स्कूल है, जिस तरह से लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है, कितने उन्होंने स्वावलंबी बनाने की दिशा में नीरा जी काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में जो विरोधाभास देखा जाता है, शिक्षा तो हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन समान अवसर जहाँ देने की बात आती है, वहीं कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर भी करते हैं। तो ये दृष्टिकोण विरोधाभास से जो भरा हुआ है, इसके पीछे उनका क्या सोचती है, क्या नजरिया है नीरा जी? जी प्रशांत जी, पहले तो आपका आभार करूंगी कि आपने एक इतना सुंदर मंच इस बात के लिए सजाया कि ये दोहरी जी जी मानसिकता क्यों है। क्योंकि जो परिचर्चाएं हैं यही एक परिवर्तन का आधार होती है। जब मंथन होता है, जब विचार होता है, तो तभी परिवर्तन आता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें क्या, जब हम इस बात से ऊपर उठेंगे कि नहीं हमें नहीं हमें है, तो तभी परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए आपका दिल से साधुवाद कि आपने इतना सुंदर जी और महिलाओं के लिए, क्योंकि एक पुरुष अगर इस बात पर परिचर्चा कर रहा है तो ये अपने आप ही एक परिवर्तन का घोतक है। परिवर्तन का की तरफ एक पहला कदम मैं कह सकती हूँ ये है। तो आपने जो अभी हम बात कर रहे हैं दोहरी मानसिकता की, अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो है उन्होंने कहा कि परिवार, हम लोग तो जो महिलाएं यहाँ पर है, हम तो वास्तव में उन परिवारों से हैं जहाँ पर हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ है, या हुआ है तो हमने उसका विरोध करके उससे लड़के यहाँ तक पहुंचे। जो आप बात कर रहे हैं दोहरी मानसिकता की, ये दोहरी मानसिकता ये जब तक हम बच्चों को बचपन से जो बीज रोपित होता है उस बीज को सही तरह हम रोपण नहीं करेंगे, केवल लड़की को स्कूल भेजना, लड़के को स्कूल भेजना, लड़की को बराबर कपड़े देना, लड़के को बराबर कपड़े देना, ये समानता नहीं है। समानता है विचारों की, हमारी भाषा की। जो हमारे विचार बचपन से बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, उसी का प्रभाव बच्चे पर बड़े होकर पड़ता है। अभी मैं कल मनविंदर जी से जिक्र कर रही थी कि माँ बहन की गाली, हम उसको इतने इजीली रूप से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो बचपन से कहीं दिमाग में अगर किसी से हमारा विरोध है तो हम उसकी माँ बहन को गाली देते हैं। हमारे इसको संतुष्टि मिलती है, हम दूसरे के अहम को अगर ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी माँ बहन को गाली देते हैं। जबकि हम अपने घर में अपनी बेटी को IAS बना रहे हैं, PCS बना रहे हैं, बिल्कुल बराबर का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं भी हमारे किसी परिवार में झगड़ा होता है तो हम तुरंत माँ बहन की गाली पे आ जाते हैं। तो ये कई दोहरे मापदंड है, और ये बचपन में जो रोपित जो बीज है ये उसका ही पौधा बड़े होकर सामने आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि दोहरी मापदंड समाप्त हो तो इसमें न सरकार कुछ वो कर सकती है, न समाज। सबसे जो छोटी इकाई है परिवार, वो परिवर्तन का आधार बनेंगे, एक एक करके ही हजार बनेंगे। तो अगर हम वास्तव में इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। आज हम 5 लोग इस बात पर बात कर रहे हैं, हमारी बातों को सुनकर कल 10 होंगे, 10 के साथ 20 होंगे, तो परिवर्तन तो निश्चित आएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक निरंतर प्रयास करते रहना है और लगातार काम करना है इस पे। और बच्चों को जो शुरू से, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बच्चों को जैसे हम कपड़े पहनाते हैं, कोई बात अगर हम बचपन से कहेंगे ये तुम्हारी टांगे ऐसी तुम्हारी बहन की टांगे है, हम जो भेदभाव शुरू से करना शुरू करते हैं कि तुम लड़की होकर ये नहीं कर सकती, तुम लड़के होकर ये कर सकते हो, जो भेदभाव है ये बचपन से। जैसे सैनिटरी नैपकिन की मैं बात कहूँ, अगर सैनिटरी नैपकिन की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, उसको बड़े धीरे से चोरी से अपने बेटे को नहीं कहेंगे कि जा अलमारी से उठा के ले आ। हम कभी, मुझे लग रहा है हम कितने मॉडर्न हो गए, मुझे लग रहा है 1 या 2% लोग अभी ये पहल कर पाए हैं कि अपने बेटे को कह सकते हैं मेरे सैनिटरी नैपकिन खत्म हो गए, बेटा जो सैनिटरी नैपकिन मेरे ले आना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता, एक हमें कहीं डर हो लगा रहता है
और रही भारतीय संस्कृति को अगर हम वास्तव में दिल से अपना लेंगे तो भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल रियल में बराबर एक अधिकार देती है। आपने देखा स्वयंवर का अधिकार हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को, लड़कियों को, कि अपना स्वयंवर खुद चुने, बराबर का उनको ज्ञान मिलता था और रानियों को भी उतना ही अधिकार मिलता था। लेकिन हम जो एक खोल ओढ़े हुए हैं, इस खोल से हमें बाहर आना होगा, इसकी हमें एक पहल करनी होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि महिलाओं को अधिकार देना होगा और जो दोहरी मानसिकता है कहीं ना कहीं उसको हमें छोड़ना तो पड़ेगा ही। और ये भारत का इतिहास है कि चाहे पुरातन भारत का इतिहास हो, चाहे वर्तमान का आधुनिक युग का इतिहास हो, अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ महिलाओं ने समाज को दिशा दी है, समाज का नेतृत्व किया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने और या जैसे सरोजिनी नायडू, दुर्गा भाभी, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान आज भी याद किया जाता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी का सशक्त नेतृत्व को हर कोई आज भी याद करता है। वर्तमान में प्रतिभा पाटिल जी के बाद द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना यह भी दिखाता है कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो सशक्त, मतलब दिखाई देता सशक्त भी है, लेकिन साथ में वही विषय आता है कि बार बार कि दोहरे मापदंड क्यों। तो समाज में जिस तरह से कुछ जगह पर महिलाओं के आज भी रात्रि में अकेला निकलना कोई भी परिवार अलाउ नहीं करता है कि कोई हमारी बच्ची, हमारी बिटिया रात में जाके कुछ सामान लिया बाजार से, तो जो डर का माहौल है, जो एक ऐसा समाज में कुरीति व्याप्त हैं, उसी कारण होता है कि महिलाओं को आज भी हम रात्रि में बाहर जाने की अनुमति शायद कोई परिवार देता नहीं। तो इसी विषय पर मैं पूनम शर्मा जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी रही हैं और वर्तमान में CWC की मेंबर भी हैं, तो वो बच्चों के प्रति जो यौन हिंसा या दूसरे अपराध हैं उसको भी बड़े नज़दीक से देख रही हैं। उनके सामने रोज ऐसे मसले आते हैं कि वह जो बच्चे पीड़ित हैं इन चीज़ों से, कि उसको वो देखती हैं, किस तरह समझती हैं और उसके हल करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। तो पूरी वर्तमान की जो स्थिति है महिलाओं के प्रति समाज की, उनके प्रति वह क्या नजरिया रखती हैं, क्या उनकी सोच है? पूनम शर्मा जी। थैंक यू प्रशांत भैया, आपने बड़े ही संवेदनशील विषय पे आज ये गोष्ठी का जो आयोजन किया है और इसमें हमारे समाज की जो जानी मानी हस्तियां हैं वो हमारे साथ मंच पे विराजमान हैं। सभी ने अपने विचारों को बड़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत भी किया है। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो हम दोहरे मापदंडों की बात कर रहे हैं तो ये आज अचानक से नहीं हो गए हैं, बहुत समय से। जैसे नीरा जी ने अभी मेंशन किया कि इस तरह की गालियां दी जाती हैं, तो ये आपने और हमने तो बनाई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हैं और स्त्रियों को ही कमजोर पक्ष मान के, हमारी परिवार की वीकनेस को मान के उसी पे प्रहार किया और ये उसी की परिचायक हैं इस तरह की जो स्त्री सूचित गालियां। कभी आप कोई भी जो है गाली वो ऐसी नहीं देखेंगे जो पुरुष से संबंधित होगी। तो हाँ, ये घर में तो लकीली बहुत कम स्त्रियां ऐसी होंगी पढ़े लिखे परिवारों में जहाँ की उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने भी महसूस किया है, इतने करीब 35-36 साल से मैं घर से बाहर निकल के स्कूल में या समाज में काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि घर में तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन समाज में पुरुष वर्ग ही हमारी प्रतिभा का तो उपयोग करता है कि अगर हमें कोई, हम काम में बहुत अच्छे हैं तो हमें आगे करते हैं, लेकिन जब लाइमलाइट में आने की बात आती है तो हमें ही बड़े स्मार्टली पीछे सरका दिया जाता है। मतलब ये पुरुषों की मानसिकता ही है कि औरतों को आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, अगर गुड फ्रेम में आना है तो वो हम हैं। ऐसा बहुत बहुत कॉमनली मतलब मैंने देखा है, बहुत कम स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों को इस मामले में सहयोग देती हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर कोई महिला को वो किया जा रहा है, लेट डाउन किया जा रहा है या उससे आगे बढ़ने से या उसका नाम होने से मतलब वंचित किया जा रहा है, जबकि वो इस चीज को डिजर्व करती है, तो है क्या कि हम सभी को अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर मैं अगर नीरा जी आगे बढ़ रही हैं तो स्त्री होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं किसी पुरुष वर्ग की तरफ ना देखूं। अगर
मधु जी आगे बढ़ रही हैं, तो मैं ये ना देखूं कि पुरुष इसको सहमति दे, एटलीस्ट हम महिलाएं तो उनको सपोर्ट करें, सेकंड करें कि हाँ भाई आप यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, आपके हम जो है, तो ये प्रतिस्पर्धा जो है हमारे स्त्रियों के मन से भी निकलनी चाहिए। अब अगर आ जाए CWC के उस पे, तो हाँ महिलाओं के प्रति यौन हिंसा बढ़ रही है और जो है इसके प्रति हम लोगों को कुछ जागरूक होने की जरूरत है कि भाई महिलाओं के साथ ही क्यों, जैसे अभी गालियों वाला हमने प्रकरण मेंशन किया था, कोट किया था, तो ऐसे ही क्योंकि महिला को, बच्ची को समाज की, परिवार की इज्जत माना जाता है, तो सबसे पहले अगर किसी परिवार को किसी तरह की क्षति पहुंचानी है तो बालिका पे, महिला पे ही सबसे पहले उसको कमजोर कड़ी मान के उसी को टारगेट किया जाता है कि भाई ठीक है, अगर हमने इसको प्रताड़ित किया या हमने इसको उठा लिया या हमने इसका रेप किया या हमने, तो उस परिवार की क्षति होगी, मानसिक सामाजिक क्षति होगी, प्रतिष्ठा की क्षति होगी। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। ये इस मानसिकता से पुरुषों को उबरना पड़ेगा कि देखिए लड़की हो या लड़का हो, सब भगवान ने तो दोनों को बराबर बनाया है, उस कृति की उसको हमको जो है इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, उसमें हमें ये भेदभाव जो है करना ही नहीं है, जेंडर बाइस। लेकिन हम कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ, हम चारों महिलाएं कह सकती हैं और कहती भी हैं और मानती भी हैं, लेकिन वास्तव में पुरुष समाज जो है, क्योंकि कोई अगर किसी बालिका का बलात्कार होता है तो वो कोई महिला तो करती नहीं है, पुरुष करता है, तो पुरुष की मानसिकता जो है वो बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा एक माँ, एक स्त्री का योगदान है। अगर वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा देती है कि परिवार से ही इस बात को माना जाता है कि नहीं, हम सिर्फ अगर जैसे मधु जी ने मेंशन किया कि सिर्फ 8 दिन कन्या पूजन कर लें और 9वें दिन से इस तरीके से हो, तो वो गलत है। हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारे मॉरल वैल्यूज नीचे जा रहे हैं, इसके लिए हम सभी को एक बार फिर से सचेत होने की आवश्यकता है, पुनर्जागरण की, विचारों में, व्यवहार में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। ये सिर्फ 1 और 2 दिन का किस्सा नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति में बिलीव नहीं करते हैं कि मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं या और कोई डे मना रहे हैं। हमारे लिए 365 के 365 दिन मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, रिश्तों की मर्यादा, संबंधों की मर्यादा और विचारों की मर्यादा। अब जैसे एक मुद्दा उठा था कि रणवीर सिंह या आलिया भट्ट, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो है हमारा पहनावा वो स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए मर्यादा एक ही है। पुरुष ऐसा करे तो वो मान्य नहीं है, स्त्री ऐसा करे तो वो मान्य नहीं है। सामाजिक मूल्यों का हनन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और फिर ये मैंने मुद्दे से थोड़ा सा हट के बात की, हमारा मेन मुद्दा जो था ये था दोहरे मापदंड। तो वो दोहरे मापदंड जो हैं उनके लिए निश्चित रूप से हम लोगों को एक जो है इस पे एक बार बार चर्चा होनी चाहिए कि जैसे मंदिर में हम घंटी बजाते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो हम लोगों के दिल में एक होता है कि कहीं मंदिर है, तो एक बड़ी ही पायस, बड़ी ही सेक्रेड, बहुत ही शुभ सी फीलिंग्स आती हैं। तो ये वाला जो मैटर आपने आज उठाया है, इसको बार बार हर पटल पे उठाया जाना चाहिए, ताकि लोगों के वो जो दिमाग में धूल जम गई है या हम अपनी मर्यादाओं या संस्कृति को भूल रहे हैं, बिसार रहे हैं, वो पुनर्जागृत हो और हम ये समझे। मैं अभी एक आपकी बात से मैं थोड़ा बीच में, अगर आप अनुमति दे, मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि फिर बाद में बात दिमाग से निकल जाती है। अभी जैसे पूनम जी ने कहा कि रेप कोई महिला नहीं करती, रेप पुरुष करते हैं, लेकिन उस महिला की जो चर्चा है उसको हे दृष्टि से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हम महिला भी उसमें सहयोगी होती है, हम भी उसमें कहीं ना कहीं दोषी होती है कि हम उसके सपोर्ट में खड़े नहीं होते। सबसे बड़ी, अगर कहीं मतलब आज मैं इस बात को कहूंगी कि कोई महिला का अगर चरित्रहरण होता है, अफवाह होती है, भाइयों के साथ साथ हम बहनें भी उसमें बराबर की दोषी होती है।
हम सबसे ज्यादा परिचर्चा करते हैं, आपस में बातें, अगर गोसिप करना महिलाओं का अधिकार है, लेकिन गोसिप किसी के चरित्र को लेकर अगर हम करते हैं, ये एक सबसे इस समाज का दोहरा मैं देखती हूँ मापदंड है कि कोई महिला अगर रात को 10 बजे आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, किस काम से आ रही है, किसी जेंट्स के साथ आ रही है, तो उसका क्या है, हम उस पर न करके उस पर तुरंत चर्चा शुरू कर देते हैं। या किसी लड़की या महिला के साथ अगर कोई रेप हो गया, घटना हो गई, तो हम उसकी तरफ खड़े नहीं होते, उसको वही इज्जत नहीं देते, उसके साथ हम एक दूसरी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। कोई लड़की अगर तलाक हो गया तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसी लड़की की कहीं ना कुछ गलती होगी, कुछ कमी होगी, इसका रिश्ता टूट गया। तो हम पुरुषों के साथ साथ हम महिलाओं को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, एक बोल्डनेस के साथ हमें खड़ा होना होगा। हो सकता है हमें समाज विद्रोही महिलाओं में गिन ले, लेकिन जो विद्रोही महिलाएं होती हैं, जो विद्रोही पुरुष होते हैं, समाज में परिवर्तन वही लोग लाते हैं। तो जैसा आपने नीला जी से आपने कहा ना मनविंदर जी से, मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस विषय पे कि जो महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण बदल जाता है, उनके साथ अगर कुछ अत्याचार हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि उनके प्रति समाज के एकदम दृष्टिकोण क्यों बदल जाता है, क्या ये एक पुरुष का मानसिकता को दर्शाता नहीं है, तो महिलाओं को कमतर रखता हमेशा, और महिलाओं के आगे बढ़ने से, उनकी तरक्की करने से? मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। अगर पुरुष महिला को कम करके आंक रहा है ना, तो ये उसका अपना माइंडसेट है। अभी 2 दिन पहले की बात है, स्मृति ईरानी की बेटी के लिए बहुत भद्दी बातें कही गई। उससे पहले नुपुर शर्मा को लेकर के काफी कुछ कहा गया। तो पुरुष या मतलब पुरुष की जमात ये साबित करना चाहती है कि हम अगर उसके साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो बर्बाद हो जाएगी। ये जो माइंडसेट है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। सारी चीजें तभी सेट होगी अगर हम इसको अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। लेकिन अगर सरकार की मैं बात करूं, तो बहुत सारी ऐसे नियम है, बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें मतलब अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो उनसे आप ये पाएंगे कि आप महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। आज ही केरल के कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि अगर कोई कुंवारी माँ बनती है तो उसका बच्चा है उसको आप नाजायज नहीं कहेंगे, उसको उसके पिता की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ये कोर्ट ने क्यों कहा होगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फैसला है कोर्ट का। बिल्कुल ठीक बात। बच्चे के जो भी प्रमाण पत्र उसको हॉस्पिटल से मिलेगा, उसमें उसके पिता का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसमें देखिए जो पुरुष का माइंडसेट है वो ठीक करने की जरूरत है। और जो हम महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को आगे, तो महिलाएं तो हम लोग तो आगे बढ़े, हमें किसी ने कुछ नहीं किया, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। मधु जी हैं, नीला जी हैं, पूनम जी हैं, आपके सामने मिसाल बैठे हैं। जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं वहाँ लेग पुलिंग होती है। अभी देखिए ना, स्मृति ईरानी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ा ना, पॉलिटिक्स की बात करें तो ये राजनीतिक है, मतलब एक समता दिखाने की एक उनका सबका प्रयास रहता है। लेकिन और हर नहीं, यहाँ मेरे थोड़े विचार फर्क आते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिक्स अलग और सामाजिक जीवन अलग, उसके अलावा पारिवारिक जीवन अलग। हर इंसान अपने अलग अलग तरीकों में बटा हुआ होता है। वो मतलब पॉलिटिक्स को तो छोड़ दीजिए, यहाँ इस वक्त सिर्फ बात चल रही है मनविंदर जी एक स्त्री को के दोहरे मापदंड की। वो दोहरा मापदंड का प्रॉब्लम जो आप सब लोगों ने बोला कि बचपन से ही घर से ही ऐसी शुरुआत होती थी, आई एग्री। उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारे को यहाँ तो एजुकेशन में ही एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि ये बात पुरुषों की समझ में भी आनी चाहिए कि किसी का बलात्कार करना ये नहीं कि उसको डर दिखाया जाए कि तुम्हारे को फांसी लग जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें किसी स्त्री को मतलब अनटाइमली या उसको मतलब कहीं छोड़ने जाना है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसके साथ बलात्कार नहीं करना है। ऐसा किसी के देखिए डर से किसी की बात मनवाना और एक इज्जत से किसी बात को मानना, देयर इज अ डिफरेंस।
तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, पुरुषों को भी समझना पड़ेगा। ये जो दिमाग में एक मतलब, मैं इसको भी एक मतलब कहते एक तरह की बीमारी है, ये सब करते हैं। देखिए ये भी एक तरह का, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये ये भी कहना मैं चाहती हूँ जी कहिए। बात फिर लौट फेर के वहीं आ जाती है कि महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि वो अपने बेटों को भी इस हिसाब से शिक्षित करें, उनको भी ये समझाएं, बचपन से घुट्टी में पिलाएं कि महिलाओं का आदर बात करना। महिला पे आ गई, व्हाई नॉट फादर, व्हाई ओनली मदर? पूनम जी फिर वही बात आ गई, महिला की जिम्मेदारी है। वो घर का काम, वो बच्चा पैदा करे, घर का काम करे, नौकरी करे, हर PhD करे, क्या क्या करे। नहीं देखिए यार, यहाँ जो बात है आप दुनिया में ये डिस्कशन ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण है कुछ चीजें ना, उसमें तो विरोधाभास है कि नहीं। चाहे महिला पक्ष हो चाहे पुरुष वर्ग हो, कहीं ना कहीं वो एक जो एक आम सहमति होनी चाहिए। नहीं विरोधाभास नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, हम जी, जी, जी। महिलाओं में मीना जी हैं, पूनम जी हैं, नीतू जी हैं, हम लोगों ने पुरुषों के साथ काम करना सीखा है। काम किया आप लोगों ने, काम किया हमने है। काम किया, हमने अपने वर्क प्लेस पे काम किया, लेकिन पुरुषों को वो तमीज नहीं थी कि वो महिलाओं के साथ काम करना किस तरीके से काम किया जाता मैं है। इसी विषय को जोड़ते हुए एक क्वेश्चन आपसे रविंदर जी पूछना चाहता हूँ। उनको घर से वो एजुकेशन ही नहीं दी जाती। जी जी, नहीं, इसी विषय पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत सालों का एक कार्यकाल रहा है, वर्किंग आपने बहुत साल की है और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आपने इन चीज़ों को महसूस भी किया जाके। तो जो एक ही कार्यालय में, एक ही ऑफिस के अंदर जो महिलाएं और पुरुष एक साथ काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि महिलाएं तो समझती हैं इन बातों को, पुरुषों की मानसिकता में वो एक आदर वाला सम्मान का भाव कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो ये जो दृष्टिकोण है कार्यालयों के अंदर, ऑफिस के अंदर भी, कि जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग लेडी हैं, उनके प्रति जो सम्मान का दृष्टिकोण सम्मान भाव से क्यों नजर नहीं आता है, आज भी कहीं ना कहीं वो कम दिखाई देता है। देखिए ये तो क्या उनकी प्रतिभा के आगे वो अपने को कम मानते हैं? मैंने आपको क्या बोला कि महिलाएं जानती हैं कि उन्हें किस तरीके से वर्किंग प्लेस पे काम करना है, अपनी रिस्पेक्ट भी बना के रखनी है, जो हमारे पुरुष साथी हैं उनको भी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, लेकिन जी। जो पुरुष है वो नहीं समझ पाया आज तक कि उसे महिलाओं के साथ कैसे सलूक करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो डबल स्टैंडर्ड की जो हमारी मानसिकता वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मनोरंजन जी एक चीज और है कि पुरुषों को महिलाएं सिर्फ चुप बैठी हुई तो अच्छी लगती हैं, लेकिन दिमागदार महिलाएं पुरुषों को हजम नहीं होती हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बुद्धि का डिपार्टमेंट तो सिर्फ पुरुषों के पास है। तो अगर बुद्धिमान महिला है और वो जो है समाज में अपनी आवाज मजबूती के साथ उठाना चाहती है, देखिए दोहरा मापदंड, हम इसकी जड़ में जाए तो क्या है बताइए आप। देखिए दोहरा मापदंड देखिए जी यही है कि हम कहते हैं कि तुम लड़के के बराबर हो पर होने नहीं देते। मेरी बात तो यही तो बात है, इसी के लिए इसमें ना दो पहलू, इसमें मैं मानता हूँ एक सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक करके बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, सबकी आवाज प्रॉपर आएगी। क्वेश्चन को लेकर नीरज जी के पास जाता हूँ और इसमें मेरा कहना है कि जो समाज के यही दोहरे मापदंडों की बात होती है, जो जैसे आपकी चर्चा में शामिल बाहर निकल के आ रहा है कि एक तरफ से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हमारे देश की रही, तो पूरा जो पुरुष समाज है सबने उनके नेतृत्व में कार्य किया पूरे देश के अंदर, चाहे वो उनकी कैबिनेट के मंत्री हों या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों। वहीं दूसरी तरफ एक मैं परिवार के अंदर आता हूँ कि महिला, एक कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, कि सास बहू का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं कुछ परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि चाहे वो दहेज के ऊपर बहू की प्रताड़ना की जा रही हो या कुछ ऐसे विषय डेली अखबारों में आते हैं, सामने आते हैं कि महिलाओं के प्रति महिला अत्याचार हो रहा है महिलाओं के प्रति। तो जो दो तरफा में तो हाई लेवल में दिखाई दे कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा, कि प्रधानमंत्री रही, उनके लोगों ने मंत्री बन के काम किया। मैं दूसरी तरफ अगर हम परिवारों की बात करें, एक परिवार के अंदर एक महिला जो अपनी बहू के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है या व्यवहार है वह विरोधाभास में बड़ा दिखाई देता है। तो ये जो विरोधाभास की जो है मामला है समाज के अंदर,
वह क्या इंगित करता है? मैं नीरा जी से इस विषय पर जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा नजदीक से वो समाज को देखती भी हैं। इसलिए मैं थोड़ा बीच में बोलना चाह रही थी, क्योंकि जो हमारी जो तीनों बहनें हैं, ये तीनों वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं। इनकी कई पीढ़ियां एजुकेशन से और अच्छी, जिसको कहना चाहिए ना, पर लेकिन मैं ग्रामीण तबके के, उस तबके से उठ के आई हूँ जहाँ पर और खासकर बागपत के पिछड़े उससे, और वहाँ पे मैंने एजुकेशन ली और वहाँ पे मैं पढ़ के और समाज से लड़के यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा है दोहरे मानसिकता के लिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र पे उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम जो दोहरी मानसिकता की बता रहे हैं, दोहरी मानसिकता, क्योंकि जो बचपन से हम, मैं कह रही हूँ, बार बार जब कोई बेटी बाहर जाती है, अगर, क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर हमारे यहाँ पे 14 साल की लड़की बाहर जा रही है कहीं, तो माँ कहती थी 8 साल के कि अपने भाई को लेके जाओ। 8 साल का जो भाई है और 14 साल की बहन, क्या 8 साल का भाई उस 14 साल की बहन की रक्षा कर पाएगा? तो ये जो लाइन पहले ही जो एकदम होती है कि अपने भाई को साथ लेके जाना, तो यहीं से दोहरी मानसिकता का बीज रोपित हो जाता है। उस भाई को, 8 साल के भाई को लगने लगता है कि मैं इस 14 साल की बहन से ज्यादा सक्षम हूँ और मैं इसकी सुरक्षा कर सकता हूँ। ये जो मैंने क्या बताया कि बचपन में, जी बचपन में, क्योंकि मैं आपको इसलिए मैं बीच में बोल रही थी कि मैंने रियल में, देखिए, हमने एक तो अखबार पढ़ा हो, थोड़ी पढ़ी हो, एक हमने प्रैक्टिकल किया हो। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ है और प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमें अपने परिवारों से शुरू करनी होगी। मैं लगातार इसी बात पे कहती हूँ, और हमें बूंद बूंद से सागर भरना होगा। हर एक महिला को मैंने कहा है कि विद्रोही महिला बन के परिवार में, जो पूनम जी के साथ में खड़ी होना चाहूंगी, कि माँ का कर्तव्य को पिता कभी नहीं ले सकता। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे पास है, हम अधिकार है, हम पुरुषों से ज्यादा अधिकार हमारे पास है, क्योंकि जन्म देने की शक्ति हमारे पास है, पुरुषों के पास नहीं है। तो बच्चा सबसे पहले हमारी गोद में आता है, लोरी हम सुनाते हैं, सबसे ज्यादा बात शुरू में हम करते हैं। तो जब हम बचपन में उसके कान में ये दोहरी मानसिकता का बीज नहीं रोपित होने देंगे, तो निश्चित ही वो जब बड़ा होके वो होगा, तो उसका दृष्टिकोण हर महिला के साथ उसी तरह का होगा। तो माँ का, यही पर मीरा जी, मेरा यही सी बात पर ये मानना है कि हम ये चीज, इस चीज का सारा दायित्व एक औरत के ऊपर क्यों डालें? देखिए, औरत जब माँ बनती है, औरत जब माँ बनती है, तो उससे पहले वो जो पुरुष उसके साथ है, वो भी पहले किसी का बेटा रह चुका है। तो ये बात जो है, अभी तक जो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, अगर कहीं कोई कमियां रह भी गई हैं हमारे समाज में, मैं मानती हूँ हम लोग जो है इस चीज से अलग हटके हैं। पर बाकी आप जो है विलेजेस में तो मत जाइए, देहात की तरफ मत देखिए। मैं तो कहती हूँ अपने ही बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े घरों को देख लीजिए, बड़े बड़े आस पड़ोस को देख लीजिए। जो स्थिति है इस वक्त हमारे समाज की, कि इस चीज की कोई खुशी नहीं है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री बनी, उसको छोड़ दीजिए। या इस वक्त हमारी द्रौपदी जी प्रेसिडेंट बनी है। आप एक आम महिला की जिंदगी देखिए, एक आम लड़की के जीवन के बारे में बात करिए। हमें इतने ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा प्रश्न यही था कि मेरा प्रश्न भी यही था कि आम परिवार की अगर बात करें तो महिलाओं के में जो विरोधाभास दिखाई देता है कि सास बहू का जो रिश्ता है, कि दहेज के ऊपर बहुत हम रोज अखबार पढ़ते हैं कि दहेज के ऊपर लड़की को जला दिया या मार दिया। ये विषय है कि आपने क्योंकि कही है कि जो इंदिरा, असल में एक एक करके अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा कि सबके विचार उसमें आ जाएंगे। जो आपने भी कही, क्योंकि मैं भी पहली जो महिला प्रधानाचार्य थी जो पुरुषों के स्कूल में प्रिंसिपल बनी थी। मैं एक शायद मैं पूरी गारंटी से तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं पहली प्रधानाचार्य थी जो मैं लड़कों के स्कूल में आयोग से सिलेक्ट होकर आई थी। और जो आपने इनकी बात कही कि मैंने जो मैं जैसे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने से 1-8 महीने पहले जो रिटायर या 15 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, तो वो सब जेंट्स कहते थे, टीचर अच्छा है हम तो रिटायर हो गए, हमें महिला के मतलब औरत के मतलब अंडर में काम नहीं करना होगा। देखिए तो कैसी लगती है। जो मैंने क्या बताया, मैंने
मैं लगातार जो ये नहीं कह रही हूँ, जो हमारे मान लो हमारे हस्बैंड या जो पति है वो अगर संस्कारित नहीं हो पाए या उस तरह, तो हम दोनों मिलके अगर हमारे हस्बैंड इस तरह का वातावरण घर में नहीं कर रहे, तो मेरा कहने का मतलब है हम माँ इस बात पर अड़ जाएं और लड़ जाएं कि हम अपनी बहू से दहेज नहीं लेंगे, हम अपने बेटा बेटी में भेद नहीं करेंगे, हमें विद्रोह अपने घर से ही शुरू करना होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम माँ का दायित्व, हम पत्नी का दायित्व, अगर हम चाहते हैं कि हमारे वर्ग को समानता मिले तो हमें पुरुषों के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी जो दोहरी मानसिकता है वो खत्म नहीं कर सकते। इसको नीरा को ही लड़ाई लड़नी होगी अपनी बहनों के लिए, और नीरा को ही प्रशांत भैया वो दीवार बांधनी होगी जो अपनी बहनों के सामने लगी है, उसको ढाना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि अपना संघर्ष बहुत अच्छी बात है। अपना संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा। तो पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रशांत भैया, आपका सवाल जो था वो ये था कि भाई इंदिरा गांधी एक महिला बनती है और एक घर में सास अपनी बहू के लिए होती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थॉट प्रोसेस की बात है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा थी और उनका सपना था, है ना। उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि मुझे समाज के लिए इस तरीके से कुछ करना है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन सकी। अब जिस महिला को अपनी बहू के साथ झगड़ा करना है तो उसकी रोल मॉडल ललिता पंवार है, ना कि इंदिरा गांधी। तो ये मतलब मानना पड़ेगा कि हम लोगों को हमें पूछना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या बनना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें गुलामी सहनी है या हमें आजादी का झंडा लेके आगे बढ़ के नेतृत्व करना है। ये मेरा छोटा सा जवाब है। नहीं बिल्कुल ठीक है कि ये समझ का सोच, सारा खेल उसका ही सोच का दृष्टिकोण का ही फर्क है सारा कि किस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो हाँ, चर्चा को आखिरी राउंड पे ले जाते हैं और कंक्लूडिंग रिमार्क के मैं सबके पास एक के बाद दोबारा आऊंगा। तो मनविंदर जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि क्योंकि वर्किंग में काफी समय उन्होंने बिताया है, तो जो महिलाओं का एक दृष्टिकोण रहता है काम के प्रति, जो नजरिया होता है पुरुष के तुलना में, तो मानते हैं कि कहीं कहीं महिलाओं में संवेदनशीलता क्योंकि होती है प्राकृतिक रूप से उनके अंदर ज्यादा पुरुष के मुकाबले, तो वो क्या उनके काम में भी दिखाई देती है। और काम में अगर महिलाओं की बहुतायत वर्किंग में बढ़ जाए तो जो वर्किंग में जो एक माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक गैप रहता है जनता के बीच में, महिला पुरुष के बीच में जो एक इंटरकनेक्टिंग जो उनकी दूरी रहती बनी हुई, अगर महिलाएं ज़्यादा ज़्यादा काम में शामिल हो जाएं, वर्किंग में शामिल हो जाएं, जो सरकारी डिपार्टमेंट है या प्राइवेट डिपार्टमेंट है, तो काम की जो मतलब गुणवत्ता है उसमें कहीं बढ़ सकती है वो चीज़। आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब इस तरीके से देती हूँ कि जब हम महिलाएं कहीं भी काम करती हैं ऑफिस में, मतलब ज्यादातर महिलाएं, पुरुष बार बार चाय पीने के लिए उठ कर जाते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो समझ सकती हैं, अगर उसे स्मोक करना है तो भी वो बाहर जाके स्मोक करने जाएगा। और जिस जगह पे मैं काम कर चुकी हूँ वहाँ पर मैं अकेली महिला रहती थी, और जब मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू किया तो मतलब पूरे वेस्ट यूपी में मुझे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। मुजफ्फरनगर तक सब जगह पे चुनाव की कवरेज के लिए हम लोग जाते थे, और ऐसा कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि अच्छे काम की, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़कियों को ये समझ के कोई हल्की बीट दे दी जाती है कि अरे ये मतलब इतनी हैवी चीज को आप बीट समझ रहे हैं ना, ये बात, तो मतलब उनको कोई हल्का सा काम दे दिया जाता है ये समझ कर कि ये लड़की है, ज्यादा बोझ नहीं उठा सकेगी। एंड मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैंने सबसे भारी भरकम बीट देखी, मेरे पास डिफेंस था, और यहाँ पर 5 मुख्यालय हैं आर्मी के। जी। मैं उन सबको कवर करती थी, और जब कभी जरूरत पड़ती थी तो मैं क्राइम में भी सपोर्ट करती थी। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने कभी वो काम किया हो जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मतलब कोई हल्का काम मुझे दे दिया हो महिला समझ करके।
ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। और रही बात आपने कहा कि काम अच्छा हो सकता है, तो मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ काम अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ जो साथी सहयोगी लोग रहते थे, मेरे से बहुत कम उम्र के बच्चे जो रिपोर्टिंग में रहते थे, तो वो कहते थे कि जब मैं चली जाऊंगी तो हम थोड़ा और खुल के बात करेंगे, मैडम अब 9 बज गए, अब आप जाइए। तो ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उनको थोड़ा सा मेरे रहने से वो अनुशासित रहते थे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो वो बच्चे बहुत अनुशासन में रहते थे, मेरे सामने कोई बात नहीं करते थे इस तरीके की। और मेरे जो संपादक रहते थे वो भी यही कहते थे कि तुम उठ के चली जाती हो तो उसके बाद यहाँ जो है ये अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। नो, जैसे मतलब ऑफिस में हमारे एडिटोरियल में माहौल होता है, किसी भी खबर पे भी चर्चा होती है खुले रूप पे। तो मतलब जहाँ महिलाएं होती है वहाँ एक अनुशासन तो रहता ही है। अगर कोई मतलब कंपनी या कोई वर्क प्लेस रखना चाहता है तो, लेकिन मैंने जहाँ भी काम करा मुझे मुझे वो रिस्पेक्ट मिली। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं के रहने से अनुशासन का दायरा खुद ही स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो ये अगर नीरा जी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर महिलाएं और पुरुषों का बराबर एक जो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जितनी पोस्ट है उसमें बराबर की भागीदारी दे दी जाए, तो क्या महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा? महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी होगा, और साथ में जो कार्यालय का माहौल होता है, ऑफिस का माहौल होता है, उसमें भी सुधार हो सकता है क्या? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सरकार के देने से बराबर का अधिकार और हमारी सोच दोनों अलग अलग हैं। सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया ग्राम प्रधान, नगर पालिका और सभी में, तो क्या महिलाओं की स्थिति बदली? नहीं बदली। अभी भी जो ग्राम प्रधान है, नगर पंचायत के चेयरमैन है, कौन कर रहे हैं चेयरमैन? तो आरक्षण से महिलाओं की स्थिति कभी नहीं बदल सकती। इस बात का मैं सदैव विरोध करती हूँ। स्थिति बदलेगी, अभी मैं बार बार जो कह रही हूँ, विचारों से। जिस दिन वो महिला कह देगी कि मैं ग्राम प्रधान हूँ और मैं ग्राम प्रधानी का कार्य अपने आप करूंगी, और ये कब होगा? जब उसको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए। अभी मैंने एक लेख भी लिखा था जब ग्राम प्रधान के वो हुए थे कि जितनी महिला ग्राम प्रधान बनी, इनमें से कितनी महिलाएं अपना काम स्वयं करेंगी। ग्राम प्रधान की नहीं, मैं नगर पालिका चेयरमैन या नगर निगम, यहाँ तक की मैं बात कहूंगी। और मैं बात बहुत सारी महिला मंत्रियों की भी बात करूंगी कि उनके जो मंत्री के जो कार्य हैं उनके घर के पुरुष कर रहे हैं। तो किसी के अधिकार देने से कभी भी बल नहीं मिलता। बल या हमारी शक्ति अंदर से जब तक जागृत नहीं होगी तब तक आप स्थिति बदल ही नहीं सकते। ये मैं आरक्षण की इसलिए मैं सदा विरोध करती हूँ कि आरक्षण से मेरे से ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था। तो देखो आप कब की बात है ये, जब मुझसे पूछा गया था कि महिलाओं का आरक्षण से क्या महिलाओं की स्थिति बदलेगी? मैंने कहा नहीं बदलेगी। स्थिति बदलेगी हमारी एजुकेशन से, हमारी शिक्षा से। और शिक्षा केवल MBA BA या डिग्री से नहीं, शिक्षा विचारों की, कि तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, तुम लड़के हो ये नहीं कर सकते। जो विचारों की जो क्रांति है, जिस दिन महिलाओं के अंदर ये क्रांति आ जाएगी, मुझे लग रहा है दोहरे मापदंड उसी दिन धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल, बात यही आती है कि दोहरे मापदंड का जो विषय है, यही सबसे बड़ी समस्या है समाज की। मैं मधु जी से इसी उसमें कंक्लूडिंग करना चाहूँगा कि जैसे कि कहा आरक्षण की बैसाखी जो है, आरक्षण की बैसाखी बोला जाता है, और क्या महिलाओं के बढ़ने में वही बाधा बन रही है? क्योंकि ग्राम प्रधान तो बन गई, ग्राम पंचायत सदस्य बन गई, BDC मेंबर बन गई, लेकिन जो काम हो रहा है वो पुरुष ही कर रहे हैं, उनके पति कर रहे हैं या भाई कर रहे हैं, परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य ही कर रहा है वो काम। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम कोई सीट आरक्षित कर दे ये कह के कि महिला की है, तो उसके ऊपर महिला काम नहीं कर रही होती। महिला सिर्फ स्टैम्प के रूप में होती है। काम जो है वो पीछे उसका पति कर रहा होता है, उसका हस्बैंड कर रहा होता है। वो उसके हाथ में रिमोट होता है, वो सिर्फ सिग्नेचर करने वाला एक
मोहरा होती है। तो इस चीज के मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कोई भी चीज जो हमारे को फ्री में दी जाए या भीख में दी जाए उसकी कभी कोई वैल्यू नहीं रहती। चीज वही मिलनी चाहिए जिसको हम अपने हार्ड वर्क से अर्न करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसको जो भी करना है। अगर हमें डिबेट जीतनी है, अगर एक कॉलेज में एक पुरुष भी और मैं भी हूँ, दोनों हैं, अगर हमें किसी टॉपिक पे डिबेट जीतनी है तो देखिए प्रशांत जी, मैं ही बोलूंगी तो मैं डिबेट जीतूंगी ना। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप मेरे को मतलब दे दें और मतलब आपने अच्छी डिबेट बोली है और उसका मुझे नंबर ज्यादा मिल जाए बीइंग वुमेन, दैट इज नॉट गुड। उसमें क्या स्वाभिमान है? औरत हो या पुरुष हो, स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। इज्जत सबसे बड़ी चीज है और मैं सबसे ऊपर ओहदा हर इंसान के लिए मैं इज्जत को देती हूँ। इज्जत से बड़ी चीज कोई भी नहीं। कुछ भी मिलने के लिए हमारे को सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है, चाहे हम कहीं भी खड़े हो जाए। और उसके लिए हमें किसी ऊंचे ओहदे की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी बैठ के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत आवश्यक है। और इसी क्रम में पूनम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मधु जी ने कहा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए महिला वर्ग जो है क्या आपस में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार है क्या? वो जो बड़ा विरोधाभास महिलाओं में भी देखा जाता है किसी तो आपस में सेल्फ रेस्पेक्ट का जो दायरा महिलाओं में आपस में होना चाहिए, तो वो आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, ये आप जो है इतना मतलब ये इस स्तर तक नहीं बढ़ जानी चाहिए कि वो स्वाभिमान की जगह अभिमान में बदल जाए, है ना। हमें जरूरी नहीं है कि हम सही भी हों और उसके बावजूद भी सभी लोग हमारी बात से सहमत हों। तो ये जो है सेल्फ रेस्पेक्ट का हमारा जहाँ तक वो है, इसकी भी हमें एक लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बात मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं कि सभी के लिए सही हो। और इसके लिए हाँ, एक दूसरे का हम अगर सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सम्मान बढ़ेगा। अगर हम आपके ना सहमत होते हुए भी हम आपके विचारों को जो है सुने और धैर्य रखें और समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली लोग हमें रेस्पेक्ट करेंगे। तब स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान और वो सब डेफिनेटली सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो और वर्क प्लेस पे तो इस चीज का लेडीज को, जहाँ जेंट्स भी हो लेडीज भी हो, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी जो भाषा है वो मर्यादित हो। और जैसे मनविंदर जी ने भी बोला कि भी उन्हें कभी उनकी उपस्थिति में डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन रहा, तो ये है कि हमें जो है और उसी से इनका सम्मान भी बढ़ा और लोगों ने इनकी अनुपस्थिति को महसूस किया और उपस्थिति में खुद को सहज महसूस किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वहाँ एक नीम का पेड़ है, उसके चारों तरफ यूनिवर्सिटी में एक घेरा सा बना हुआ है, वहाँ बैठ जाते हैं। तो आगे की साइड जैसे एक दिन मैं बैठी हुई थी और पीछे की साइड बहुत सारे पुरुष बैठे हुए थे। तो आपस में जैसे हम होते हैं कि बड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं, तो वहाँ किसी ने एक हल्की सी लूज टॉक की, तो किसी पुरुष ने ही उनको टोका कि भाई आसपास और कोई लोग भी बैठे, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, गरिमा सबकी होती है। तो ये बात सही है कि आपको कुछ, मुझे कोई वहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ तो ऑटोमेटिकली उन्होंने, तो जो सभ्य लोग होते हैं, जो संस्कारित लोग होते हैं, वो अपने आत्म सम्मान के साथ साथ दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि महिला जहाँ पहुंच जाती है वहाँ डेफिनेटली जो कल्चर्ड लोग हैं वो महिलाओं का सम्मान करते ही करते हैं। रेशो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आके हमारा मेल ईगो टकरा जाता है। फिर मैं वही बात कहूंगी, शायद मुझसे मेरी जो बहनें हैं वो सहमत ना हो अप टू सम एक्सटेंट, कि भाई महिलाओं को भी ये चाहिए कि वो पुरुष के ईगो को, अहम को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। ये तो हम अपने घर में भाई बहन होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं कि जब बहन लड़ती है तो हम कहते हैं बेटा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, सम्मान। और फिर एट द सेम टाइम हम भाई को भी समझाते हैं कि बेटा बहन है। तो हम ही बैलेंस बना के चलेंगे तो ये बैलेंस आगे चल के हमारे बच्चे समाज में भी लेकर जाएंगे। तो ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। हमें घर से ही पहल करनी पड़ेगी और परिवार इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मापदंड अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
बहुत अच्छी बात है कि परिवार ही बड़ा रोल निभा सकता है इस विषय को मतलब सॉल्यूशन के लिए। और इस बहुत अच्छी चर्चा, गरिमापूर्ण चर्चा रही, और आप सबने जिस तरह से इसमें विचार व्यक्त किए वह दर्शाता है कि विषय कितना गंभीर है और कितना संवेदनशील है। क्योंकि आपका जो अनुभव है समाज में, आपका जो अनुभव है विभिन्न विषयों को लेकर, महिलाओं से जुड़े हुए जो जितने भी विषय हैं उन पर बहुत आपका अनुभव रहा है, बहुत आपका गहरा अध्ययन रहा है। तो आपने जितने विस्तृत तरीके से इस विषय को यहाँ पे उल्लेखित किया, वह यह दिखाता है, दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की बहुत आवश्यकता समाज को इस समय। और इसकी शुरुआत भी हमें घर से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को हमें और संस्कार देने पड़ेंगे कि वह लड़की की, महिलाओं की इज्जत करना शुरू करें और सीखे कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं है, उसका भी समाज में वही एक हिस्सा है, वही सम्मान है जो एक पुरुष का सम्मान है। और ये हमारा पुरातन इतिहास ही बताता है हमें, और वर्तमान का इतिहास भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग दिखाता है जहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों से आगे बढ़कर कार्य भी किया है, उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। और आप सब भी महिलाएं उसी वर्ग से आती हैं जिन्होंने समाज में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपनी सफलता से, अपने कार्य कुशलता से। तो इसी आज कार्यक्रम को हम इन्हीं विचारों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। और आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचारों से अवगत भी कराया और समाज को दिशा देने का प्रयास भी किया है कि किस तरह से समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है उसके प्रति हमें सम्मान भाव से उन्हें आदर देना पड़ेगा, और उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में हमें वैसा प्रयास करने होंगे जो कि हम अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयास करते हैं। जब भी महिलाओं को हम एक समान अधिकार भी दे सकते हैं, उन्हें सम्मान भी दे सकते हैं। आपने इतना अच्छा आपने कहा समय दिया, हम कहना चाहेंगे, हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने हम सब बहनों के विचार समाज तक पहुंचाने के लिए अपना समय हम लोगों को दिया। प्रशांत भैया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम चारों बहनों के विचारों को समाज तक पहुंचाने का माध्यम बने, और आप इसी तरह माध्यम बनकर ये जो समाज की दोहरी मानसिकता है इसे तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। जी देखिए, ये काम बहुत करती हैं मनविंदर जी का करना, तो दर्शाता है कि वो स्त्री होकर स्त्रियों के प्रति अपनी भावना को बड़ा स्वतंत्र और स्वच्छ रखती हैं। और उसके साथ आपका इस चीज में वही रोल होना, दिस इज अ रियली ग्रेटफुल। हाँ प्रशांत भैया, आपने जो है मुझे लगता है कि पहली ईंट शायद आपने ही रखी है कि भाई महिलाओं के प्रति ये जो दोहरे मापदंड हैं इन पे आवाज उठा के आपने एक मील का पत्थर रख दिया है। अब आई होप कि लोग इसको फॉलो करेंगे। नहीं, कोशिश करेंगे हम भी लोग भी इस कड़ी को बढ़ाते रहें, आगे बीच बीच में चर्चा करते रहें महिलाओं से संबंधित विषय को लेकर कि हम अपने स्तर से किस तरह से महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, या उनकी सशक्तिकरण की दिशा में हम इस मंच के माध्यम से क्या प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आप सबके सहयोग से हम निरंतर समय अंतराल पर एक चर्चा करते रहेंगे। और मैं मनविंदर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, मनविंदर जी ऐसे कामों के लिए हमेशा बहुत तैयार रहती हैं, तो स्वतंत्र और स्वच्छ भाव से जिस तरह से काम करती हैं, और उसका आपने जो वो साथ निभाया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।